हमारा ग्रुप जो है वो दिसंबर में जा रहा है। अगर उसमें आप साथ जाना चाहें तो मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। इंशाल्लाह डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और बेहतरीन ग्रुप होने वाला है, लिमिटेड सीट्स है इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा हम इसको क्राउडेड नहीं करेंगे ताकि कम लोग जाएं और अच्छे से उम्रे को कर भी पाए और उस पूरे सिनेरियो को एंजॉय भी कर पाएँ। और कुछ स्पेशल चीज़ें भी इंशाल्लाह आपके साथ वहाँ होती रहेंगी। तो आपने इस ग्रुप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार ये ग्रुप जा रहा है। इंशाल्लाह दिसंबर की आखिरी जो अशरा है इसमें तकरीबन 15 से 20 तारीख के दरमियान जिसने ट्रैवल करना है ताकि विंटर वेकेशन जो है वो आपको वहाँ मिल सके। तो देर मत कीजिएगा, लिमिट सीट्स हैं और लिमिटेड सीट्स का जल्द से जल्द बुक करा के फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि ये हम बहुत पहले ही उम्मीद है कि इसको लॉक कर देंगे ताकि जो है सारी चीज़ें हमारी तरतीब से आसानी के साथ हों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की नई वीडियो जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। उम्रे के लिए मैं आपको वो टिप्स देने की कोशिश करूँगा जिससे आपको थकन कम से कम हो, क्योंकि आपके इल्म में है कि जो लोग उम्रे की सब तैयारी कर रहे हैं कि जो उम्रे की दुआ है, उम्रे की जो दुआ है उसमें यही है कि ऐ अल्लाह इस इबादत को मेरे लिए आसान कर दे। इसका मतलब कहीं न कहीं इसमें ऐसी मुशक्क़त है कि हमें अल्लाह ताला से ये दुआ करनी होती है कि अल्लाह इसको मेरे लिए आसान कर दे। कुछ लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि हमने उम्रा किया, हमें पता ही नहीं पड़ा, कोई थकन नहीं हुई। और कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा कि यार बहुत थक गए थे। तो अब ये सब के मामलात अपने-अपने हैं, अलग-अलग हैं। लेकिन आज मैं कुछ जनरल टिप्स लेकर इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि हमारा उम्रे का सीज़न एक दफ़ा फिर से ऑन होने लगा है। उम्रे का सीज़न ऑन होने से मुराद ये है कि जिसमें लोगों की जाने की ज़रा कसरत हो जाती है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल ही लोग जो है उम्रे पे जाते हैं, मगर कुछ माह ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर लोगों का रुझान बढ़ जाता है। देखिए, एक तो हमारा नवंबर-दिसंबर का महीना है, इसके अंदर लोग उमूमन जा रहे होते हैं क्योंकि दिसंबर तो एक बहुत बड़ा इसलिए सीज़न बन जाता है कि विंटर वेकेशन होती हैं और दुनिया भर से लोग आते हैं, तो स्पेशली पाकिस्तान से भी बहुत लोग प्लान करते हैं कि उनके बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं। तो इससे हटकर अगर हम देखें तो फिर इसी के साथ हमें मिल रहा है रजब, शाबान और रमज़ान। ये दिसंबर से जो सीज़न शुरू होगा, वो यूँ समझिए कि फिर बहुत ही क्राउडेड आपको वहाँ मामलात मिलेंगे। तो लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम प्लान करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ज़हन में नहीं होती। तो किसी तरीके की ये वीडियो है कि अब जब हम जाते हैं तो हम ऐसी क्या चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से हमें उम्रे पे बहुत ज़्यादा थकन का सामना ना करना पड़े और उम्रा हमारे लिए सहल हो जाए। उम्रे की दुआ उसमें ही ये बात मौजूद है कि ए अल्लाह इस उम्रे को मेरे लिए आसान कर दे। तो आसान कर दे के साथ-साथ हमने दुआ तो कर लिए, अब दवा की बारी यानी तदबीर की बारी भी है कि तदबीर हम ये कर सकते हैं, उसको आसान करने के लिए जो तदबीर हम कर सकते हैं वो ये है कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, 2 तरह के लोग यहाँ पे हमारे साथ होंगे। एक वो जो ग्रुप के साथ जा रहे हैं और एक जो इंडिविजुअल जा रहे हैं। देखिए, अगर चाहे आप इंडिविजुअल जा रहे हों या आप ग्रुप के साथ जा रहे हों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको होटल कितने बजे मिलेगा और कैसे मिलेगा। क्योंकि अगर ग्रुप के साथ जा रहे हैं, नॉर्मली 4 बजे चेक इन मिलती है आपको, वही चेक इन मिलेगी और जाते के साथ ही आपको रूम नहीं मिलते। तो एक थकन और फिर उम्रा, ये 2 अच्छी खासी थकन वाली चीज़ें बन जाती हो। एक तो सफ़र की थकन और फिर उम्रा, उसकी अपनी थकन। तो लोग बहुत ज़्यादा थकते हैं इसकी वजह से। और एक हमारा जो इंडिविजुअल लोग जा रहे होते हैं, उनमें भी 2 कैटेगरी बन जाती हैं। एक वो कि जिन्होंने ट्रैवल एजेंट के साथ प्रॉपर बात नहीं की होती, तो वो आपको जो है होटल, ज़ाहिर है वो जो उसने वो आपके साथ मिसकमिटमेंट नहीं कर रहा होता, लेकिन आपने होटल जिस दिन से लिया होता है, उसका मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज़ आप 18 तारीख को जा रहे हैं, तो 18 की शाम 4 बजे आपको होटल मिलेगा ना? अच्छा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जाते ही रूम मिल जाए, तो आप 1 दिन पहले से उसकी बुकिंग लेते हैं। तो उस सूरत में जैसे ही आप पहुँचते हैं, आपको चाबी मिल जाती है। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं उन लोगों की कि जो जाएँगे और जाते ही उनको चाबी मिल जाएगी, तो वो क्या करें? तो देखिए, अगर आपने अपना इंडिविजुअल फैमिली के साथ एक प्लानिंग की है और आप जा रहे हैं, आपके साथ जितने भी अफ़राद हैं और आपको जाते के साथ ही होटल की चाबी मिल जाती है,
तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जाकर आराम करना है, क्योंकि एक सफ़र की थकान है और उस थकान में आप जिस हद तक फ्रेश हो सकते हैं 2 घंटे 3 घंटे की आप नींद अपनी कर लें, अपनी थकन उतार लें, खा पी लें, फ्रेश हो जाएँ। जब आपको जिस्म में तवानाई महसूस हो तो फिर अब आप उम्रे के लिए निकल जाएँ। ये तो फर्स्ट स्टेप है। अब वो लोग जिनको जो है रूम 4 बजे मिलेगा, रात की फ्लाइट थी, सुबह-सुबह पहुँच गए। अब 6-8 घंटे के बाद उनको रूम मिलना है, तो ज़ाहिर है ग्रुप लीडर सबसे पहले आपको उम्रे के लिए लेके जाता है कि आप लोग थोड़ा-सा या सस्ता लें, फ्रेश हो लें, नया वज़ू कर लें और फिर उसके बाद हम उम्रे के लिए निकल जाएँगे। तो वो आपको उम्रे के लिए लेके निकल जाता है क्योंकि सफ़र की भी थकान है और अब आप मज़ीद थकने जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर है आपने रेस्ट तो लिया नहीं है और अब आप जा रहे हैं। तो अब अपने आप को किस हद तक आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपको यही टिप दूँगा कि कोशिश ये कीजिए कि अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो अपने ख़ानदान वालों से, दोस्त-अहबाब से सबको ये कह दीजिए कि लास्ट डे जो आखिरी दिन है, इस दिन मैं किसी से भी नहीं मिल सकूँगा, मेरी तरफ से आपसे माज़रत है, क्योंकि ये दिन मेरे रेस्ट का है। क्योंकि आगे सफ़र और फिर उम्रा है तो थकन अच्छी खासी हो जाएगी, जिसको मिलना है मुझसे 1 दिन पहले में, ठीक है? या आपने किसी से मिलने जाना है, तो आप 1 दिन पहले जाकर मिलना, आखिरी दिन की कोई एक्टिविटी आपने नहीं रखनी। और आपकी फ़्लाइट लेट्स सपोज़ अमूमन जैसे कराची में जो फ़्लाइट्स हैं वो रात 2 बजे, 3 बजे इस तरह जा रही होती हैं। तो आपने क्या करना है कि अपना जो ज़ाहिर है उससे आपने 3 साढ़े 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना होता है। तो आपने अपने आप को रिलैक्स करना है, नींद पूरी करनी है और मैक्सिमम आपने अपनी जो है आराम को पूरा करना है टिल एयरपोर्ट पहुँचने का। मतलब आपकी पैकिंग और आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि बस आप लेटे हुए हों, आप फ्रेश हों और बस आप उठें, अपना सामान उठाएँ, गाड़ी में डालें और एयरपोर्ट पहुँच जाएँ। आपने इस हद तक की अपनी जो है तैयारी रखनी है ताकि आप मैक्सिमम एनर्जी के साथ जाएँ। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि एयरपोर्ट पे अपने आप को फ़ुज़ूल में नहीं थकाना, इधर-उधर नहीं जाना कि चलो एयरपोर्ट की सैर करते हैं, फलाँ लाउंज देख लेते हैं या ये कर लेते हैं, कुछ भी नहीं करना आपने। आप अपने आप को जितना रिलैक्स रखेंगे, जितना कंफर्टेबल रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। एयरपोर्ट से जब आप जहाज़ में आ गए, जहाज़ में आके आप आराम से रिलैक्स हों, रिलैक्स होने के पास आपने जो है खाना वगैरह खा के जो आपको फ़्लाइट में मिलेगा, उसके बाद आपने उम्रे की नियत कर लेनी। नियत लाज़मी करनी है और आपने तलबिया पढ़ने के बाद आपने भले 2 घंटे के लिए आप सो जाइए। अब किसी हद तक आप जो है ना अपनी नींद अपने आप को फ्रेश करने में कामयाब हो जाएँगे, अगर आप जहाज़ में 1-2 घंटे भी सो जाते। क्योंकि अब उतरने के बाद आपको इमिग्रेशन की लाइन में भी लगना है और फिर मक्का जाने के लिए एक सफ़र है। तो आप ये आपको काफ़ी हद तक आप रिलैक्स पहुँचेंगे अगर आप अपने आप को आपने किसी ज़हनी उलझन में नहीं डालना, छोटी-छोटी चीज़ों को सर पे सवार नहीं करना, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी तबीयत में बोझ डालेंगी और आप झुँझलाहट का शिकार होते। तो आपने वो नहीं करना, सही है। आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि आपका जो रूम है वो आपको कब मिलेगा, 4 बजे मिलेगा, तो आपने ज़हनी तौर पे रिलैक्स रहना है। उसके बाद अब आप उम्रे के लिए चले जाइए। अब आप जब हरम में जाएँगे, हरम में जाने के बाद आपने पहले सबसे तवाफ़ करना है। तवाफ़ करने के बाद कोई जल्दी नहीं करनी है, आपने सही में 2 रकात नमाज़ नफ़िल अदा कीजिए, सही है, मकाम इब्राहीम के पास और कोशिश कीजिए किसी ऐसी जगह पर रिलैक्स होकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, जहाँ से आपको शुरतें हटाए नहीं, उठाए नहीं। क्योंकि ज़ाहिर है रश होता है तो वो जो देख-देखे जो लोग नमाज़ पढ़ चुके उनको वो उठाते और सही के लिए भेजते। ज़म-ज़म पीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, फिर उसके बाद आप सफ़ा की पहाड़ी की तरफ चल पड़ते। अब आपने अपने सफ़ा और मरवा को शुरू करना है 7 चक्करों को। तो अब आपने इसमें भी ये कि करना है कि हर चक्कर के बाद 2-5 मिनट के लिए पहाड़ पर सस्ता लें। जैसे आपका 1 चक्कर कंप्लीट हुआ सफ़ा से मरवा, मरवा पे जाके आप 5-7 मिनट के लिए थोड़ा-सा बैठ जाएँ, ठीक है? या सही के रास्ते के अंदर भी कोई आपको जगह मिलती है, तो आप 5-7 मिनट के लिए बैठ जाएँ। बीच में पानी की सबीलें लगी हुई हैं, ज़म-ज़म पिएँ, खूब पिएँ और जो है आगे बढ़ते रहिए। तो इस तरीके से अपने आप को गैप दे देकर आप करते रहेंगे उम्रा, तो इंशाअल्लाह आपको थकन कम होगी।
अगर आप जल्दी-जल्दी के अंदर बस ये सर पे सवार कर लेंगे कि यार बस मुझे जल्दी से उम्रा कंप्लीट करना है, तो आपको थकन भी ज़्यादा होगी और आप जो है परेशानी और झुँझलाहट का भी शिकार हो सकते हैं। अब ये इबादत के लिए ही गए हैं, जिस इबादत के लिए गए हैं उसको पुरसुकून अंदाज में कीजिए और आराम-आराम से कीजिए ताकि एक तो आपका उम्रा अच्छे से अदा हो और आप इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ माँगे। आपके दिल में जो-जो ख़्वाहिशात आ रही हैं, जो-जो चीज़ें आ रही हैं, अपनी मग़फ़िरत की, अपने घरवालों की मग़फ़िरत की, अपने वालिदैन की, दादा-दादी, नाना-नानी इन सब की मग़फ़िरत की दुआएँ कीजिए। क्योंकि ये जगह तो वो है जहाँ पर हम आधे ही अपने आप को बख्शवाने हैं। तो खूब-खूब दुआएँ कीजिए, खूब-खूब जो है रहमतें समेटिए और आराम-आराम से उम्रा कीजिए, रिलैक्स होकर कीजिए, सर पे टेंशन सवार करके नहीं। क्योंकि बाद लोगों को ऐसा होता है कि अरे अभी तो सिर्फ़ 3 चक्कर हुए हैं, अरे अभी तो अभी 4 चक्कर बाकी है यार, अभी क्या करें, थकन बहुत हो गई। कोई बात नहीं, थकन हो रही है, बैठ जाए, पैरों में दर्द होता है थोड़ा बहुत। तो अगर आपको ऐसा है, तो दर्द होने से पहले ही आपको अपनी तबीयत का तो पता ही होता है, तो पहले ही आप थोड़ी देर का रेस्ट ले लें, आपको ताकि उस तकलीफ से दो-चार ना होना पड़े। तो इस तरह की छोटे-छोटे काम आप करेंगे, रेस्ट ले लेकर, छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर अगर आप करेंगे, तो आपका उम्रा आसान हो जाएगा और ईज़िली आप कर सकें। उम्मीद है आज की कुछ चीज़ों छोटी-छोटी टिप्स मैंने आपको दी हैं, आपको पसंद आई होंगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।